फैसलाबाद वज़ीर आला पंजाब के मावन खसूसी बराए स्पोर्ट्स मलक उमर फरूक की क़यादत में यौम यकयती कश्मीर के मौका पर डचकोट में तहरीक साज रैली निकाली गई, जिसमें जवानों, बूढ़ों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। डचकोट की फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। रैली से मावन खसूसी ने अपने पुरजोश खिताब में कहा कि भारतीय मुजालिम की इंतहा ने मजलूम कश्मीरियों को जुल्म के आगे सीसा पलाई हुई दीवार बना दिया है। आज़ादी के दीवानों को जितनी ताकत से खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, इतनी ही शिद्दत से कश्मीर की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। मजबूत असाब वाले कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए हर जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज अपने पूरे अरूज पर है और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले वहशियाना मुजालिम कश्मीरियों को इनके जायज हक से महरूम नहीं रख सकते। जुल्म की रात डलने वाली है और इंशाल्लाह बुलंद हौसला कश्मीरियों की कुर्बानियों का सिला आज़ादी की सूरत में आश्कार होने वाला है। इन्होंने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक नारा नहीं बल्कि कौम के हर फर्द की आवाज़ है और इंशाल्लाह अनकरीब इस नारे को हकीकत मिलने वाली है। जी यही कहूँगा कि आग और जिना के उस पॉइंट ऑफ व्यू की जीत है कि जिस तरीके से, जिस अंगेजी से, जिसमें समझता हूँ जोश और जज्बे के साथ पीपी 106 की आवाम सड़कों पे निकली है। 4 घंटे हो गए मुसलसल, बल्कि लोग 6-6 बजे के चले हुए हैं सख्त धुंध के अंदर। वजह क्या है? कश्मीर। क्यों निकले हैं? कश्मीर। बच्चों को लेके निकले हैं, क्यों? कश्मीर। तो आज मैं समझता हूँ कि उस जिना के उस पॉइंट ऑफ व्यू को, जो प्राइम मिनिस्टर जिस विजन के ऊपर जिना के, मैं समझता हूँ कि हमारे कायद जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, उनके विजन के मुताबिक हमारे लीडर इमरान खान काम कर रहे हैं। आज उस विजन की जीत है कि जो कश्मीर कॉज मैं समझता हूँ कि बहुत सुस्त रवि का शिकार था, आज मैं समझता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से, जिस जोश और जज्बे के साथ आज यहाँ जमात इस्लामी मुख्तलिफ पार्टियों से, कोई ये नहीं कि मैं पार्टी की बात नहीं करता, कोई पीटीआई का हो, कोई नून लीग का हो, किसी भी जमात से तलक रखता हो, आज लोग मोहब्बत में निकले हैं। वजह कश्मीर। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीर आज़ाद होके रहेगा, कश्मीर बनेगा। और ये मैं समझता हूँ यही हमारी आज का मौजू था, यही हमारा आज का पॉइंट ऑफ व्यू।